जब अपने ही पेरेंट्स से रिश्ता अच्छा ना हो तो क्या करें? आपका दिल नहीं करता फ़ोन करके उनसे बात करने का, आपका मन नहीं करता उनसे मिलने जाने का, आप नहीं चाहते उनके साथ वक्त बिताना, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब वो आपके आसपास होते हैं, आप बहुत अनकंफर्टेबल होते हो। कोई छोटी बात नहीं है अपने केयर गिवर्स, अपने गार्डियंस, अपने माता पिता जिनको हमारे देश में हम भगवान का दर्जा देते हैं, उनके लिए ऐसी फीलिंग्स होना। तो वो बच्चे जो अब एडल्ट्स हो चुके हैं लेकिन वो स्ट्रगल कर रहे हैं उन माँ बाप के साथ रिलेशनशिप रखने में जो कि अब बुज़ुर्ग हो रहे हैं, हो चुके हैं, जो अब अपनी ओल्ड एज में हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो उन बच्चों में, उनको बच्चे कह के एड्रेस कर रही हूँ, बट आई एम टॉकिंग अबाउट एडल्ट्स। अब आप 30 से ऊपर 35, 40, 45, 50 साल के भी हो सकते हो जिनके पेरेंट्स ओल्ड हैं और आप रियलाइज़ कर रहे हो कि आपको उनके साथ वक्त बिताना अच्छा नहीं लगता। तो सबसे पहली फीलिंग जो आती है ऐसे बच्चों के मन में, एडल्ट्स के मन में, वो होती है गिल्ट। आपको गिल्टी फील होता है क्योंकि इस स्टेज तक मोस्टली हम भी पेरेंट्स बन चुके होते हैं, तो हमको ऐसे रियलाइज़ होता है कि हमारे बच्चे क्या देखेंगे, हमारा मन ही नहीं कर रहा अपने पेरेंट्स के साथ वक्त बिताने का। हम उनको फ़ोन करने में भी हम इतना स्ट्रेस हो जाता है। आप उनसे सिर्फ बात कर लेते हो, जब मिल के आते हो यू फील सो ड्रेन्ड, इमोशनली, मेंटली, इवन फिजिकली आपको बहुत थका हुआ, बहुत ड्रेन्ड आप महसूस करते हो, फीलिंग अच्छी नहीं आती। वहीं आप नोटिस करते हो आपके कुछ दोस्त, कुछ कोलीग्स जो अपने घर वालों के साथ जब वक्त बिता के आते हैं, दे आर ऑल रिचार्ज्ड, उतने रिफ्रेश हो जाते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आपके अंदर हर वक्त एक गिल्ट फीलिंग है कि मैं कितना खराब बच्चा हूँ, मैं कितनी बेकार बेटी हूँ कि मेरा मन ही नहीं करता अपने माँ बाप के साथ वक्त बिताने का। बहुत नेचुरल फीलिंग है ये गिल्टी होना, क्योंकि अब माँ बाप बुजुर्ग हो रहे हैं, वो अब अपनी उस स्टेज में है जहाँ पे उनको सहारे की ज़रूरत थी, अब हमको उनका सपोर्ट बनना चाहिए, हम उनके साथ नहीं हैं, दैट मीन्स हम एक बुरे बच्चे हैं, मैं खराब हूँ, मुझ में ही कोई परेशानी है। फिर से आप हिम्मत जुटाते हो, फिर से कोशिश करते हो रिलेशनशिप बनाने की, बर्थडेज पे, एनिवर्सरीज पे, फेस्टिवल्स पे जब इकट्ठे होते हो, अगेन आपको ऐसा लगता है कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत ड्रेन्ड हो। तो पहली चीज़, आपका कसूर नहीं है। इस वीडियो में मैं उन्हीं लोगों को एड्रेस करूंगी जिनको अपने पेरेंट्स के साथ में रिश्ता निभाने में बहुत मुश्किल हो रही है। एक स्टेज के बाद बचपन निकल गया, टीनेज निकल गई, अर्ली एडल्टहुड निकल गई, अब आपको रियलाइज़ होना शुरू हुआ है कि आपको अपने माँ बाप के साथ ही अच्छा नहीं लग रहा, कंफर्टेबल नहीं है, सुख नहीं है, उनके साथ सुकून नहीं है, टेंशन है, रिश्तों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, ईजी नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप है। अब आप इसको कुछ भी नाम दे लो, रिश्ते बहुत डिफ़िकल्ट है। तो आज हम बात करेंगे कि उस गिल्ट से बाहर कैसे निकले, क्योंकि वो गिल्ट जो है ना, वो जीने नहीं देता। उस गिल्ट की वजह से हमको नींद नहीं आती। वो गिल्ट हमें बार बार ये एहसास दिलाता है कि हम बुरे बच्चे हैं, हम खराब हैं, हम बुरे हैं, क्योंकि ये वाली जो आवाज़ है ये बचपन से हमारे कानों में गूंज रही है। बचपन से हम बुरे ही बच्चे थे, हम बहुत अच्छे बच्चे नहीं थे, हम ये सुनकर ही बड़े हुए हैं। तो बड़े होके हमें लगता है कि हम वही बुरी चीज़ कर रहे हैं, हम अपने माता पिता के साथ अत्याचार कर रहे हैं। तो इस गिल्ट से बाहर कैसे निकलें? देखो, पिक्चरें बनती है बागवान जैसी, जहाँ पे ये दिखाया जाता है कि बच्चे कितना बुरा ट्रीट करते हैं माँ बाप को। उससे पहले भी बहुत पहले एक पिक्चर थी, हम लोगों के पैदा होने से बहुत पहले, अवतार नाम की राजेश खन्ना की मूवी थी, किसी ने नहीं देखी तो देखना। और एक और ऐसी ही मूवी थी, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, स्मिता पाटिल और राजेश खन्ना ही थे, जहाँ पे बच्चे इल ट्रीट करते हैं अपने पेरेंट्स को। जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो वो दिखाते हैं कि माँ बाप की ज़रूरत नहीं है उनको, बच्चे छोड़ देते हैं माँ बाप को हालात पे। अब हमने पिक्चर्स में सिर्फ यही देखा है कि बच्चों ने कैसे अपने पेरेंट्स को छोड़ दिया, हमको ये नहीं दिखाया कि बचपन में माँ बाप ने बच्चों को बड़ा कैसे किया। क्या माँ बाप बच्चों पे बिना बात के हाथ उठा देते थे? बच्चों की छोटी छोटी गलती पे उन्हें एक थप्पड़, चप्पल, जूते, लाते, डंडे, नील पड़ जाने वाली मार पड़ती थी उनको। बच्चों के नंबर कम आते थे तो उन्हें छड़ी लेके एकदम लाइन में लगा के पिटाई होती थी, उनको नीचा दिखाते थे, ह्यूमिलिएट करते थे। वो सब कोई नहीं दिखाता, ये दिखाते कि बड़े होके बच्चे माँ बाप पे क्या अत्याचार कर रहे हैं। नाउ, कोई बच्चा अगर बड़े होकर, अडल्ट होके अपने पेरेंट्स से रिश्ता नहीं रखना चाहता, तो वो एक आईना है उस माँ बाप के लिए कि आपने उसको बचपन में कैसी अपब्रिंगिंग दी है, कितने अच्छे से आपने उसकी परवरिश की है कि वो बच्चा अब आपके साथ संबंध रखने में कंफर्टेबल ही नहीं है। कोई भी बच्चा अपने माँ बाप के लिए बुरा नहीं चाहता। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है कि वो अंदर से ये चाहता हो कि माँ बाप से अलग हो जाए।
पेरेंट्स वो फर्स्ट चेहरा है, वो फर्स्ट लोग हैं जिसे दुनिया में आने के बाद वो देखता है, महसूस करता है, जिनका साथ उसको मिलता है। एक छोटा बच्चा बड़ा होता है अपने माँ बाप के साथ, वो उनसे अलग नहीं होना चाहता। 5 साल तक के बच्चे को ये फील भी नहीं होता कि वो अपनी माँ से अलग भी है। उनको यही लगता है कि वो यही है, ये एक है, वो फैमिली एक यूनिट होती है। बच्चे अलग नहीं होना चाहते। अगर आप अपना चाइल्डहुड याद करो या आपके बच्चे हैं तो उनको देखो, पहली पेंटिंग, पहली कोई चीज उन्होंने बनाई, कोई अवार्ड जीता, कोई मैच में वो जीते, कोई दोस्त बनाया, वो आके सबसे पहले अपने माँ बाप को बताना चाहता है कि देखो ये मैंने पेंटिंग बनाई, देखो मैं स्कूल में ये लेके आया, ये अवार्ड मिला, ये सर्टिफिकेट मिला, इस कंपटीशन में मैम ने मुझे, वो छोटे बच्चों को स्टार्स देते हैं, मैम ने मुझे आज 2 स्टार्स दिए, मैम ने मुझे 1 स्टार दिया। बच्चा अपने पेरेंट्स से ही शेयर करना चाहता है और वो पैटर्न कंटिन्यू करता है बड़े होने तक। करियर में कोई अचीवमेंट है, बच्चे अपने पेरेंट्स से शेयर करना चाहते हैं। वो किसी लाइफ पार्टनर अपने लिए ढूंढ रहे हैं, किसी को मिलते हैं तो पहले कहते हैं कि मेरे माँ बाप से मिलो। बच्चे अपने पेरेंट्स से अलग नहीं होना चाहते। दैट्स अ नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट। अपने केयर गिवर से हम बहुत ज्यादा जुड़े हैं, खून एक है, हम लोग उन्हीं के हड्डियां, उन्हीं के मांस, उसी से बने हैं, बहुत करीबी रिश्ता है, बाय बर्थ हम कनेक्टेड हैं। तो अगर कोई बच्चा आज उन लोगों से जिससे वो बना है, अगर उनके साथ नहीं कंफर्टेबल है, दैट मीन्स वो पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग ही वैसी थी। उन्होंने बच्चों को वैसी अपब्रिंगिंग नहीं दी, वैसा बड़ा नहीं किया, वैसा प्यार नहीं दिया, वैसा कंफर्ट नहीं दिया कि वो बच्चा आज उनके साथ होना चाहे, रहना चाहे, रिश्ता रखना चाहे। माँ बाप बचपन में अगर बच्चे को इक्वल समझ के रिस्पेक्ट दें तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि बच्चा बड़ा होके माँ बाप को रिस्पेक्ट ना दे। पेरेंट्स करते क्या है कि बच्चे को थोड़ी सी कोई उसने गलती की है और चल तेरे को बड़ा पता है, एक रैप्टा मुंह पे चेप दिया। ये बच्चे की इज्जत धोने वाली बात है। क्या किया तुमने? उस बच्चे की क्या कोई इज्जत नहीं है? क्योंकि उसको तुम्हारी जितनी जिंदगी नहीं आती, क्योंकि उसको तुम्हारी जितनी लाइफ समझ नहीं आती, डजंट मीन कि उसको रिस्पेक्ट नहीं चाहिए। कितने सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को आप करके बोलते हैं, तू कहते भी नहीं है। घरों में गाली गलौच होता है, अपने ही बच्चों को गालियां दी जाती है, दैट मीन्स यू डोंट रिस्पेक्ट देम। अपने बच्चे पे हाथ उठाना, आई नो इंडिया में हम इसको जोक बना के रखते हैं कि फ्लाइंग चप्पल आ रही है, पर क्या किसी इंसान को पीटना जस्टिफाइड है? कितना ही किसी ने गलत किया होगा कि हम उसे उठा के मार देते हैं? क्या हम सड़कों पे अपने कोलीग्स को ऑफिस में यूं ही मारते हैं? अगर आप किसी के बॉस हो और आपका कोई एम्प्लॉय गलती कर रहा है, आप उसे पीटने लग जाते हो। तो उस बच्चे को क्यों? क्योंकि वो निहत्था है, वो आपको वापस नहीं मार सकता। आप तो बड़े हो, उसके केयर गिवर हो, तो बच्चा आप पे हाथ नहीं उठा सकता। उसका फायदा आप उठाते हो कि उसको मारते हो, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल देते हो। इसलिए बच्चे बड़े होकर जब रियलाइज करते हैं ना, 30-35 तक ये गेम चलता रहता है। हालांकि उनको बचपन से ये पता होता है कि ये बहुत सेफ स्पेस नहीं है, बट समहाउ क्योंकि वो फुली डिपेंडेंट है, वो करते हैं, वो कोशिश भी करते हैं और माँ बाप का दिल जीतने की कोशिश करते हैं। लेकिन बड़े होने के बाद जब वो बच्चा रिश्ता नहीं रखना चाहता, दैट मीन्स उसने वो पूरा पैटर्न रियलाइज कर लिया। और बचपन को तो शायद इंसान एक बार भूल कर माफ भी कर दे कि कोई बात नहीं, उस वक्त पेरेंट्स की भी मुश्किलें थी। बात सारी ये है कि बड़े होने तक जब माँ बाप बच्चों पे हक रखते हैं, तब बच्चे फ्रस्ट्रेट होते, इरिटेट होते हैं। आपको उनकी कोई रिस्पेक्ट है ही नहीं, बच्चों की इज्जत नहीं, बड़े होने के बाद भी नहीं है। बच्चा जॉब करने लगा है, वो चलो तू ना ज्यादा बोल। बीवियां आ जाती हैं तो भी पेरेंट्स बच्चे को ऐसे सुना देते हैं, ओ जोरू का गुलाम बनने की जरूरत नहीं है, जा जा अपनी बीवी की गोद में जाके बैठ जा, हमको सुनाएगा, हमें सब पता है। ये तरीका है घरों में बात करने का। दिस इज द वे दे टॉक टू देयर अर्निंग सन हु हैज अ वाइफ। बेटियों की तो वैसी कोई इज्जत नहीं है, मैं उस जोन में ना घुसूं तो अच्छा है। रिस्पेक्ट नहीं है, बाउंड्रीज नहीं है कि अब बच्चे बड़े हो गए हैं, उनकी एक जिंदगी है। अगर वो शादी के बाद अब उनको एक रूम की जरूरत है, दे वांट टू स्पेंड टाइम विद देयर पार्टनर, कोई इज्जत नहीं। और दरवाजा बंद करके मत बैठना, बड़े चौधरी बन रहे हैं, घर में बड़े हैं, ऐसे नहीं होता। बाउंड्री नहीं है, एनमेश्ड, घुसे पड़े हैं उनकी पर्सनल प्राइवेट बेडरूम में भी घुसे हुए हैं माँ बाप। इतना ज्यादा एनमेश्ड रिलेशनशिप है कि अब बच्चे उनके साथ कंफर्टेबल नहीं हो रहे। बच्चों की बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करना, बच्चों को रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है बचपन से। अब ऐसे परिवारों में हर चीज होती है माँ बाप के हिसाब से। जो माँ बाप चाहेंगे वो ही होगा, जो तोहफा वो आपको देना चाहेंगे, आपकी चॉइस का है या नहीं है, वो ही आएगा। जो
कोर्स माँ बाप चाहेंगे वो आप करोगे, जो स्ट्रीम वो लेना चाहेंगे, साइंस बोला है तो साइंस, कॉमर्स बोला है तो कॉमर्स, आर्ट्स बोला है तो आर्ट्स, माँ बाप डिसाइड करेंगे बीए करनी है, बीएससी करनी है, इंजीनियरिंग करनी है, क्या करना है। माँ बाप डिसाइड करेंगे किससे शादी करोगे, कब बच्चा करोगे, कितने करोगे, सब कुछ आपकी जिंदगी का हर बड़ा फैसला, कौन सी नौकरी, कौन सा बिजनेस, पेरेंट्स ही डिसाइड करेंगे। इस वक्त आप ये सारी चीजें समझने लगे, क्योंकि अगेन मैं बोल रही हूँ 30-35 साल के बाद में ही समझ आने लगता है, तब तक तो हम इस खेल में किसी तरह खेल रहे होते हैं, बहुत परेशानी के साथ में। आप अगर आज अपने माँ बाप के साथ वक्त नहीं बिताना चाहते तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो आप अब तक परवरिश जो आपकी रही है बचपन से लेके अब तक, वो बहुत पेरेंट सेंट्रिक रही है। आप समझते हो पेरेंट सेंट्रिक क्या होता है? जहां पे माँ बाप सबसे प्रधान थे। मैं बिल्कुल मानती हूं कि पेरेंट्स के अपने इश्यूज होते हैं, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स होती है, वो हर माँ बाप गलती करेगा, हर पेरेंट कहीं ना कहीं इमोशनली कभी अनअवेलेबल होगा, कुछ नाजायज वो करेगा ही करेगा। ये तो डिस्काउंट पेरेंट्स को देना पड़ेगा क्योंकि वो खुद बहुत इमोशनल बैगेज के साथ आते हैं। लेकिन बच्चा जो दुनिया में आया है उसकी जगह अगर होगी ही नहीं उसमें, इट इज ऑलवेज अबाउट पेरेंट्स। जब आप बहुत छोटे थे तो माँ बाप बड़ी मुश्किल से आपको स्कूल में पढ़ा रहे थे, बड़ी मुश्किल से आपकी फीस भर रहे थे, बड़ी मुश्किल से आपकी परवरिश कर रहे थे। माँ बाप के रिश्ते खराब थे अपने भाई बहनों से, उनके माँ बाप से, उनकी सेवा करने को लेके, उनकी नौकरी, उनका बिजनेस, माँ बाप बड़े परेशान थे उस वक्त उनको एंड्स मीट करने थे। तो आपकी परवरिश एक एहसान चढ़ाकर हुई है। जब आप टीनेज में आए तो भी इट वॉज ऑल अबाउट पेरेंट्स की, क्यों हमारे अरमान नहीं है, हमने तुमको ऐसे पाल पोस के बड़ा किया, अब तुम हमारे हिसाब से कोर्स नहीं करोगे। मैम हमारी बड़ी इच्छा है कि हमारा एक बच्चा डॉक्टर बन जाए, हमारी बड़ी इच्छा है कि हमारा एक बच्चा लॉयर बने, तो बच्चों को वही करना है। फिर शादी की बारी आती है तो अरे हमारी बिरादरी में क्या कोई इज्जत नहीं है, तुम कोई भी लड़की ले आओगे, कोई भी लड़के से शादी कर लोगे, नहीं नहीं हम डिसाइड करेंगे, ये हक तो माँ बाप का है। हमेशा प्रायोरिटी पेरेंट्स की है। और अब जब आप खुद उस स्टेज में हो जहां यू हैव टू मेक योर एंड्स मीट, जहां आपको कमाना है, जहां आप रिश्तों में स्ट्रगल कर रहे हो, जहां आपको बच्चों की स्कूल की फीस भरनी है, जहां आपकी प्रॉब्लम्स है, वहां पे भी माँ बाप ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब वो बूढ़े हो रहे हैं, उनकी हेल्थ इश्यूज आ गए, अब उनके घुटनों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, कोई छोटा मोटा ऑपरेशन कराना है, कोई सर्जरी है, दांतों की प्रॉब्लम है, ये है वो है, अब उनको डॉक्टर के पास लेके जाओ। अभी भी आपकी कोई वैल्यू नहीं है। अब आप सोचते हो कि जब हम छोटे थे, जब वो हमारी स्टेज पे थे तो वो इतने इंपॉर्टेंट थे, हमारा चाइल्डहुड ऐसे ही निकल गया बिना इंपॉर्टेंस के। जब आज हम उस स्टेज पे हैं जब हम बचपन में थे और जहां वो थे, तो भी हम कहीं एग्जिस्ट नहीं करते। आप और बड़े हो जाओगे, जब आपके हेल्थ इश्यूज होंगे तब वो इतने बुजुर्ग हो जाएंगे कि तब भी उन्हीं को अटेंशन चाहिए। तो ये होती है पेरेंट सेंट्रिक पूरी फैमिली का सिस्टम, अपब्रिंगिंग, जहां माँ बाप भगवान हैं। और अब आप हो चुके हो परेशान। अब आप ये समझ रहे हो कि भैया हम तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते, ना बचपन में हम इंपॉर्टेंट थे, ना टीनेज में हम इंपॉर्टेंट थे, ना अर्ली अडल्टहुड में, और आज हम जब मिडिल एज में पहुंच गए तो हमारे माँ बाप अभी भी इंपॉर्टेंट है। हमारा क्या होगा? ऐसी कौन सी स्टेज आएगी कि हम भी इंपॉर्टेंट है, हमारी चीजें भी मैटर करती है। भैया हम भी स्ट्रेस में हैं, हमें भी तकलीफ होती है, हमें भी चीजें हर्ट करती है, हमें भी मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है, हमें भी ट्रॉमास हैं। वो कब होगा? वो कभी नहीं होगा। इसीलिए अब आपको पेरेंट्स को वक्त देना, पेरेंट्स के साथ में रहना, उनके साथ चीज़ें इंजॉय करना फील अच्छा करता है। देयर इज नो फील गुड फैक्टर। सुख नहीं लगता, एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर नहीं है। कुछ लोगों के जिनके परिवार में जेन्युइनली अनकंडीशनली प्यार किया जाता है, जहां बच्चों को म्यूचुअल इंपॉर्टेंस, म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ बड़ा किया जाता है, जहां उनकी बाउंड्रीज रखी जाती है कि बच्चे अब बड़े हो गए, आप उनको किसी भी तरह गाली गलौज करके बात नहीं कर सकते, हाथ नहीं उठा सकते, बच्चों को इज्जत करनी है। वहां पे बच्चे तरसते हैं माँ बाप को मिलने के लिए, वो सब कुछ अपने पेरेंट्स के लिए करना चाहते हैं, वो अपने माँ बाप को सुख देना चाहते हैं। वही आप कतराते हो एक फोन कॉल में भी कि फिर उनका शुरू हो जाएगा कि अरे हम तो यहाँ अकेले पड़े, हमारी तो हालत खराब है, हमें तो कोई पूछता नहीं है, हमारे तो बस क्या जिंदगी है बच्चों के लिए कि आज बच्चों को जरूरत नहीं है, बच्चे तो ऐसे ही हैं, बड़े मतलबी। आप इरिटेट हो चुके हो। आप इस वक्त एक ऐसे लूप में हो जहां पे आपको उनके साथ में और रिश्ता नहीं रखना। क्या ये रीजंस काफी नहीं है ये फील करने के कि गिल्टी होने की कोई जरूरत ही नहीं है? क्यों गिल्टी हो रहे हो?
कोई भी बच्चा, जैसे मैंने कहा, अपने माँ बाप से अलग नहीं होना चाहता, वो अम्बिलिकल कॉर्ड सिर्फ कट जाती है, लेकिन रिश्ता बड़ा गहरा है। अगर आज आप ऐसे चाह रहे हो, दैट मीन्स आपकी परवरिश ऐसी हुई ही नहीं कि आप अपने माँ बाप के साथ वक्त बिताना चाहो। आपका कसूर नहीं है, गिल्टी होना बंद करो। अगर आपकी इज्जत की जाती, अगर आपको प्यार किया जाता, अगर आपको ध्यान में रख के आपकी परवरिश की जाती कि आप क्या चाहते हो, आपको किससे खुशी मिलती है, आपकी विशेस क्या हैं, आपको क्या अच्छा लगता है, आप क्या चाहते हो, आपके अंदर क्वालिटीज क्या है, आपके टैलेंट्स कौन से, अगर चाइल्ड सेंट्रिक अपब्रिंगिंग होती तो आज आप अपने माँ बाप के साथ होते, आप भी बाकी लोगों की तरह एंजॉय कर रहे होते, आप भी बाकी लोगों की तरह चाहते कि पेरेंट्स के साथ मिलते हैं, चलो ये वाला फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, प्लान करते, दिन रात फ़ोन करते, पेरेंट्स से कनेक्टेड होते, और आपके पेरेंट्स ही बोल रहे होते बेटा कोई बात नहीं, तुम हमारी चिंता मत करो, हम ठीक है, तुम अपनी लाइफ एंजॉय करो। ऐसे माँ बाप भी हैं, जी हाँ हैं, आपको सुन के सरप्राइज होगा। तो आई थिंक ये रीजंस इनफ हैं अब आपको खुद को ये बताने के लिए कि गिल्टी होने की ज़रूरत नहीं है। मत देखो बागबान अवतार और इस तरह की पिक्चरें, मत देखो, ये आपको सिर्फ गिल्ट में डालेंगी। ये गिल्ट आपको जीने नहीं देगा, आपको नींद नहीं आती, मैं जानती हूँ, आप इन्हीं चीज़ों के साथ सफ़र कर रहे हो, बहुत स्ट्रेस है, एक लूप में फंसे हुए हो। मत गिल्ट करो, आपका कसूर नहीं है, कसूर उनका है। बच्चों को पालना मजाक नहीं है। यहाँ पे खेल खेल में हम मार पीट के, लातों घूसों के साथ बच्चों को बड़ा कर देते हैं और फिर सोचते हैं बच्चे हमें भगवान का दर्जा दे, एहसान चढ़ाते रहते हैं। अरे बच्चे नहीं कहते उनको दुनिया में लाने के लिए, माँ बाप का फर्ज है ये करना। उन्होंने आपको पेरेंट्स होने का सुख दिया है। आप आज जो भगवान अपने आप को समझ रहे हो, ये सुख उन बच्चों ने आपको दिया है। पेरेंट्स को बच्चों को रिस्पेक्ट करना चाहिए, तो बच्चे माँ बाप को रिस्पेक्ट करते हैं। अगर आज आपके मन में उनके लिए अच्छी फीलिंग नहीं है, यू डोंट लाइक देम, यू डोंट वांट देयर कंपनी, तो उन्होंने आपको अच्छी फीलिंग के साथ बड़ा ही नहीं किया। उनके मन में ही आपके लिए प्यार नहीं है, वो बहुत सेल्फ सेंटर्ड लोग हैं, सेल्फिश हैं। इट इज़ नॉट योर फॉल्ट। होती हैं टॉक्सिक फैमिलीज, अगेन मैंने कहा आपको जो नाम देना है इसको दे लो, बट हाँ अब गिल्टी होना बंद करो। मत गिल्टी हो, आपका कसूर नहीं है। बहुत मुश्किल वक्त निकाला है आपने बचपन से लेके अब तक, अब सिर्फ अपनी लाइफ पे फोकस करो। उन लोगों ने जैसे जीना था, जैसे आपको कंट्रोल करना था, किया, बस। अब जब आपको ये समझ में आ गई ना कि कसूर आपका नहीं है, तो आप इस गिल्ट से ज़्यादा जल्दी बाहर आ पाओगे। आई होप मैं थोड़ा सा आपका दर्द हल्का कर पाई हूँ। अगर कर पाई हूँ तो एक कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को एक लाइक दे देना। जल्दी मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करते रहिए। आप बहुत इम्पोर्टेंट हो।